जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज डेयरी फार्म को शुरुआती को लेकर हम बात करने वाले हैं कि डेयरी फार्म को स्टार्टअप करने से पहले सावधानियां क्या क्या रखनी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग को लगेगा कि मतलब शुरुआती का क्यों सब लोग वीडियो डालते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि शुरुआती में ही सब कुछ दिक्कत आता है। जब आप 2-4 साल रह लेते हैं तो दिक्कत मालूम पड़ जाता है और क्या क्या समस्या आ रहा है उसको आप जान लेते हैं। तो शुरुआती का मतलब अगर स्टार्टअप सही हुआ, शुरुआत अच्छा होता है तो अंत भला भी होता है। वही हाल होता है। हमने गलती किया कहाँ कहाँ पर, वो गलती को हमको बताना जरूरी है, क्योंकि गलतियां अभी भी कुछ हो रही है हमसे। इतना जानकारी होने के बाद भी गलतियां हो रही है, तो इसको एकदम जानना जरूरी है और आप लोगों के बीच रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, वीडियो का क्वालिटी सही नहीं आए, लेकिन काम का बहुत वीडियो है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल से अगर अच्छी अच्छी जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता ही होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको अच्छा ही लगता होगा तो ही जुड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि जिनको खराब लगता है वो जुड़े हैं। तो चलिए पूरा जानकारी A to Z देखते हैं। सबसे पहले शुरुआती का स्टेप कौन सा होता है। दोस्तों, हमारे फार्म पर सबसे बड़ा गलती शुरू से और लास्ट तक अभी तक शेड का है। शेड ऊपर घुमा के कैमरा दिखाने के लिए बोलूंगा, थोड़ा सा ऊपर का दिखाओ सब। तो शेड का हाइट हमने कम लिया है, ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। इसको चेंज करना एकदम अति आवश्यक है। हाइट इसको उठाना जरूरी है। अभी भी हम गलतियां कर रहे हैं कि हाइट नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, सबको पता होगा। लेकिन ये सब चेंज हो जाएगा कुछ ही पल में। नवरात्रि आते आते अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसमें अभी हम लोग नया काम कुछ नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब अभी सहमे हुए हैं। इसी पर जो चल रहा है चलता रहे। आगे हम कोशिश करेंगे कि मतलब अच्छे से इसको मैनेज करें। तो उसके लिए पहले शेड का काम करेंगे, शेड को अच्छे से बनाने का काम करेंगे। पशु कम रखना है, ये हमारा निर्णय है। तो हमने यही सोचा है कि मतलब 10-12 गाय और 5 भैंस रख के काम करें। अपना देखें कि कैसा है कैसा नहीं। मैंने तो मतलब लगभग 2018 से अभी तक चलाया। मैं कुछ मतलब अपना निजी पर्सनल दिक्कत के चलते, अब कुछ ऐसा है कि एरिया के चलते कि दूध का रेट नहीं मिल रहा हमारे एरिया में। हम लोग को दूध बेचने भी अगर जाना है, 45 रुपये लीटर दूध का रेट लेना है तो कम से कम 40 किलोमीटर दूर सिटी है, उसमें जाके बेचना पड़ता है। और सिटी में ले जाके बेचना इतना जितना आसान नहीं है कि मतलब तुरंत बेच लेंगे। टाइम देना पड़ेगा और वो टाइम देने के लिए मतलब आदमी रखना पड़ेगा। वही मेन पावर हमारे पास कम पड़ जाता है, क्योंकि पैसा भी लगने लगता है और आदमी भी नहीं मिलता है। तो वो सब चीज़ें के लिए पर्सनल मतलब आदमी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए कि उसको टाइम से पैसा दे। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि डेयरी में जो आते हैं सबसे पहले तो डेयरी में वही आना चाहता है जो एकदम मतलब चारों तरफ से जिसका कोई सोर्स पर भी नहीं है, कहीं काम कर नहीं सकता, उसको लग नहीं रहा है काम, उसमें आता है। और नहीं तो ऐसे लोग आते हैं जो बहुत पैसा रख लिए हैं और उनको बिजनेस फैलाना है, वो लोग आते हैं। या गांव में कोई सोचता है रोजगार देना है, ऐसे लोग आते हैं। तो इसके लिए जो मिडिल क्लास के लोग आते हैं, प्राइवेट नौकरी से परेशान होकर, चाहे नौकरी नहीं लगा तो चाहे कुछ ना कुछ परेशानियां कारण खोलते हैं, तो वो लोग पैसा लेकर नहीं आते हैं, वो लोन के भरोसे करते हैं। लोन के भरोसे जब करते हैं यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सबसे पहला गलती, लोन लेकर कभी डेयरी फार्म में नहीं घुसना है। दोस्तों, लोन लेकर अगर डेयरी फार्म में घुसे हैं तो वो लोन का पैसा आप चुकाते चुकाते समय लग जाएगा, क्योंकि सरकारी लोन तो मिल नहीं रहा है आजकल की। मतलब सब्सिडी वाला लोन बहुत सारा है, बिहार में भी है, बहुत जगह इंडिया में, ऑल इंडिया में है, लेकिन बिहार में मिलता नहीं। किसको मिलता है? बैंक वाले का मामा फूफा होगा, उसी को लोन मिलता है, जो गवर्नमेंट का लोन होता है। लोकल आदमी को इतना आसानी से नहीं मिलता है। आपको इतना ना डॉक्यूमेंट ही मांग देंगे, आप पैसा मांग देंगे लोन पास कराने के लिए कि आप जा नहीं पाओगे। हमने ऐसा कोशिश किया है। देखिए, मैं एक अपने आप में मतलब मान लीजिए कि 30,000 लोग मेरे को पहचानते हैं, मेरे 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर है, ऐसे भी लोकल भी होंगे। तो इतने लोग के पहचान के बीच में बढ़िया बढ़िया ऑफिसर भी लोग वीडियो देखते हैं, कॉल भी करते हैं, सलाह भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहचानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो लोन पास होता है वो सब में पहचान जरूरी है, वो पहचान नहीं बनती है। लोन लेने में होती है, इसलिए लोन सक्सेस नहीं हो पाता है, हम लोग को नहीं मिलता है, इसलिए परेशान हो जाते हैं हम लोग। इसको करने के लिए लोन से जरूरी है कि लोन सरकारी मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया है, आपको कम इंटरेस्ट वाला। अगर सरकारी लोन इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, कोई प्राइवेट लोन लेकर कर रहे हैं, तो भाई आपको फंसना ही फंसना है। क्योंकि इस डेयरी बिजनेस में 6 महीना प्रॉफिट चलता है तो 6 महीना नो प्रॉफिट नो लॉस चलता है। अब उस समय में आप लोन कहाँ से भरेंगे?
जब प्रॉफिट होगा तो आप लोन में ही पैसा सब दे देंगे, फिर समय 6 महीना बाद ऐसा आएगा कि आपको गाय खरीदना पड़ेगा, उस समय आपके पास पूंजी नहीं होगा। तो ये सब चीजें बैलेंस अगर आपके पास है और आप मेंटेन कर सकते हो खुद के बल पे, आपका पकड़ गांव में बढ़िया हो कि मतलब आपको 2-4 आदमी की जरूरत पड़ जाए आज खेती में गाय को मतलब हटाने में, कहीं ले जाने में, उस समय आपको जरूरत पड़ जाए तो तुरंत ऐसा ना हो कि उस समय आपको आदमी पैसे पर खोजना पड़े, उस समय आपको आदमी खोजना ना पड़े, आदमी आपको आसानी से मिल जाए कम पैसे में। इसमें ज्यादा पेमेंट देना पड़े उस समय आपका फेल हो जाता है। तो कम पैसे में आदमी मिले ऐसा पकड़ होना चाहिए, सबसे जरूरी है। शुरुआती स्टेप में ही ध्यान रखना है कि शेड का बढ़िया डिजाइन हो। गाय का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। गाय में सबसे बड़ा फ्रॉड होता है कि गाय में धोखा होता है खरीदी में, वो चीज में बचना भी जरूरी है। वो चीज से बचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दलाल, और इससे बच के किसानों के घर घूमना पड़ेगा। अब लोग शुरुआत करते हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतनी मतलब हमारे पास टाइम नहीं कि हम घूम पाए, क्योंकि लोग शुरू करने से पहले 1-2 गाय रख लेते हैं घर पे, अच्छा शुरू से ही रहती है उनके घर पे, खरीदना चाहते हैं। जो शुरुआती अगर प्रोग्राम करके करें तो उनको समस्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेंगे, फिर क्या क्या उसमें सावधानियां रखना है सीख लेंगे, तो वो सब सावधानियां पर वो काम करेंगे। वही चीज जो है वो लोग ध्यान देंगे। अभी जैसे कि मान लीजिए कि शुरुआत आप करने से पहले आपके घर पे 2-3 है, उसी में उलझ गए, तो गाय खरीदने के लिए आप आदमी को दौड़ाएंगे तो आपको धोखा होना ही है, धोना है। तो सबसे पहले गाय में धोखा ना, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। बाद में फीडिंग की बात आती है, तो फीडिंग के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, किसी कंपनी का तो बात मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे कंपनी है जो दावा करती है कि हमारे फीड खिलाने से आप फायदा में रहेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपका दूध का रेट कम है, 40 के आसपास है, क्योंकि हर जगह लोगों को 40 प्लस रेट नहीं मिलता है, ये कड़वा सच है, कोई माने या ना माने। 32, 33, 34 में ही 35 में उलझे हुए हैं बहुत सारे डेयरी वाले। मतलब 100 में से 10 ही ऐसे डेयरी वाले होंगे जो कि 50 रुपए 40 रुपए रेट ले रहे हैं, बाकी 35-40 के अंदर ही निपटे हुए हैं सब लोग। तो उस स्थिति में फायदा होगा कहाँ से? खेती भी करते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट, मतलब ऐसा नहीं कि खेती में आसान है इतना। आज हमने 2.5 से 3 लाख रुपया लगा के बाजरे और धान की खेती की, और हमारी खेती सब नदी में बह गई। अब मान लीजिए कि सबके साथ तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन नदी में बह गई तो हमारा तो एरिया, मतलब जो मेरा बिहार का शाहपुर क्षेत्र है, आरा जिला, उसमें शाहपुर विधानसभा आता है। जो होंगे मेरा वीडियो देखते हैं वो तो जानते ही होंगे, चाहे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, न्यूज में रोज देखते होंगे बाढ़ के बारे में। हमारा एरिया जो है, गांव जो है हमारा खेत लगभग 50 बीघा के आसपास का बाजरा टोटल गंगा जी में बह गया। अब वो बाजरा में जो पैसा लगा है वो तो डूब चुका है। अब गाय को खिलाने के लिए अलग से कष्ट, भूसा का स्टोर, ये सब स्टोर, तो ये सब चीजों को मतलब मैनेज करने के लिए उपाय क्या है? दूध का रेट मिलना चाहिए। दूध का रेट सबसे पहला उपाय है। तो दूध के रेट के लिए आपको मार्केटिंग में दौड़ना ही पड़ेगा, दूध का रेट लेना ही पड़ेगा। गाय का मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। गाय को कब कौन सा प्रॉब्लम हुआ वो तुरंत हमको पकड़ में आना चाहिए। आज मैं 6 साल से हूं, फिर भी पकड़ सब कुछ है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ कमियां है कि दवा टाइम से नहीं मिल पाता है, कुछ पैसे की कमी पड़ जाती है, कभी कभी डॉक्टर टाइम से नहीं आ पाते हैं, कोई इंजेक्शन, मतलब अगर मान लीजिए कि आज ये अचानक कोई ऐसा बीमारी आ गया, उसमें डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है, कितना भी एक्सपीरियंस है तो, क्योंकि डॉक्टर सब लोग होते नहीं है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट सब लोग कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट हम खुद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि कोई कोई चीज़ में डॉक्टर का जरूरी है दिखाना। चाहे मतलब लेबोरेटरी टेस्ट, लैब जो होना, टेस्टिंग के लिए सब कुछ होना चाहिए, ब्लड टेस्टिंग, इनका जो भी टेस्ट इंसान का होता है, जैसे एक्सरे फैक्सरे, वैसा टेस्टिंग का चीज़ होना चाहिए लैब, तब जाके आसानी से रोग पकड़ाता है। अभी मान लीजिए थनैला हुआ, शुरुआती स्टेप में तो सब लोग दवा जानते हैं, हम भी जानते हैं दवा, हेमोपैथिक, अंग्रेजी सब चला लेते हैं, लेकिन जैसे हमारी राम प्यारी गाय का हो गया, वैसा बहुत लोगों का हो जाता है, देखते ही बच्चा किसी का फंस जाता है। तो ये सब चीज़ों को आसानी से सीख लेना पहले है। सब मिला जुला के क्या है कि सबसे पहले ट्रेनिंग ले लेना है, ट्रेनिंग लेके ही काम करना है। लोग बोलते हैं तुरंत ब्रीडिंग पर काम कीजिए तो अच्छा प्रॉफिट होगा। भैया ये ब्रीडिंग पर काम करना अच्छा प्रॉफिट का मार्ग नहीं है। अच्छा नस्ल आपके घर पे तैयार होगी, ये चीज है, प्रॉफिट नहीं होगा ब्रीडिंग करने से। एक बछिया को सिर्फ तैयार करने में लगभग, अच्छी बछिया है तो आप 1500 का भी सेक्स सीमेंट अगर डलाते हैं किसी अच्छी कंपनी का, तो 1500 का सीमेंट डलाते हैं, तो उस बछिया को पालने में आपको केवल दूध और ये सब का कॉस्टिंग जोड़ेंगे तो 70,000 से ऊपर लगेगा। देसी तरीके में, हम जिस हिसाब से खिलाते हैं देसी तरीका में, आप खरीद के सब कुछ खिलाते हैं उस तरीके में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, खेती से लेकर तब खिलाता हूँ, तब जाके 70,000 खर्चा बैठता है। अब उस बछिया को हमारे एरिया में बेचने जब जाते हैं
तो कीमत 50 से 55 हज़ार लगता है, तो कहाँ से प्रॉफिट है। उसको पालने के बाद उससे दूध लीजिए, 20+ अगर दूध करेगी आपको प्रॉफिट देगी। कोई भी गाय 20+ आप लाते हैं तो लॉस में बहुत कम डालती है, लेकिन समस्या क्या है कि रोग का जानकारी होना चाहिए। रोग जब आ जाता है तो नहीं समझ में आता है और उसी समय मार खाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको बता रहे हैं, हम अपनी कमियां ये सब गिना रहे हैं। हमने इसमें चूक है हमारी, हमको पूरा अनुभव नहीं है। अब बहुत लोगों को ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, तो वो लोग को आखिर में नॉलेज नहीं है तो ही तो पूछते हैं भाई। तो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो कि जिनको जानकारी है, मैं उनके लिए बनाता हूँ कि जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बना रहा हूँ, ताकि वो सतर्क हो जाए, इसमें ध्यान दे, इसको सीखे। जैसे भी करके आप गाय पाल लिए हैं, चलिए ठीक है आप बिजी हैं, लेकिन उस बिजी के समय में आपने बिजनेस तो कर लिया, अब उसको सक्सेस बनाने के लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा। जरूर अच्छे जगह पर ट्रेनिंग लीजिए और गवर्नमेंट वाला ट्रेनिंग लीजिए, ताकि आपको भविष्य में काम भी आए। ये प्राइवेट जो डेयरी वाले हैं आपको सिखाते हैं ब्रीडिंग ये सब, उसमें आप जाते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। वो जो दिखावा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा काम नहीं होता है। आप माने या ना माने, ये कड़वा सच है। जहां सरकारी ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सर्टिफिकेट भी जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि आपको अगर कोई गवर्नमेंट से लोन निकलता है तो आप ट्रेनिंग लिया है गवर्नमेंट से तो ही आपको लोन मिलता है। प्राइवेट ट्रेनिंग वाले को कभी लोन जल्दी नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें जो भी करो फायदा के लिए करो। तो वही बात आती है घुमा फिरा के, सब कुछ मिला जुला के इसको डेयरी को अगर करना है। कम पशु, जैसे कि हम एक आदमी घर में है, परिवार हमारा छोटा है, तो हमको सिर्फ 2 ही 3 गाय रखनी है। आप पैसे के लालच में सोचेंगे कि 2 गाय का दूध से घाटा जाने लगा, ड्राई में जा रही है तो थोड़ा 2 गाय बढ़ा दूं, तो उस समय आपको अगर ऐसा करना है तो गाय को बेच दीजिए। एक गाय को बेच दीजिए, गाभिन भी है तो बेच दीजिए, नहीं भी है तो बेच दीजिए। दूसरी वाली को एक को रखिए जो गाभिन है, दूसरी गाय डाल दीजिए, तब जाके आप सही है। अगर आप ये सोचे कि 2 गाय हैं और 2 गाय मैं डाल देता हूं तो मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा, तो भाई आप 2 गाय डालेंगे तो अगले बार आप जब देखेंगे तो अगले बार ऐसा भी हो जाएगा कि कोई वो गाय गैप मार देगी। उस समय में क्या होगा, हमारे साथ ऐसा हुआ है तो ही तो हम फंसे हैं। बाकी जब ड्राई में जब गाय गई उस समय आपको शांति से दिमाग को स्थिर रखना है, लॉस को झेलना है। उस लॉस को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करके खेती से लेना है, हरा चारा खिला लेना है, थोड़ा भूसा खिला के हल्का फुल्का घर के अनाज से मेंटेन करना है, हल्का फुल्का कैल्शियम वल्शियम भी देना है, गाय को बिगाड़ना नहीं है। उस समय में आप झेल लिए, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी होके चाहे लॉस में भी जाके आप गाय नहीं खरीदे, 2 ही 3 गाय पे काम किए, तो आपका डेयरी फेल नहीं होगा। आप 2 महीने बाद देखेंगे कि आपका फिर 1 साल का रेगुलर रूटीन पकड़ लेगा। ये चीज गलती अक्सर लोग करते हैं, हम भी करते हैं, किए हैं। जब गाय हमारी ड्राई में जाती थी, शुरुआती का स्टेप का बता रहा हूँ, 2018 की बात, हम गाय जब लाए उस समय हमारी गाय मर गई। अब हमको उस समय ब्रेक लगाना था। हमारे पास 5 गाय ऑलरेडी थी, मरती थी, जो खरीद के लाते थे वो मरती थी। 5 गाय थी, वो दूध कम देती थी, गाभिन थी। हमारी 5 गाय से 25 लीटर दूध होता था दोनों टाइम मिला के। उस समय 2 गाय ड्राई में चली गई थी। तो हमको क्या था शौक कि गाय पालना ही है, अच्छे से पालना है। तो हमने 2-2 गाय बढ़ाने का सोचा था। तो हमने 2 गाय कर्जे काट के लाया था, 5 गाय मतलब और क्रॉस ब्रीड देसी ब्रीड घर की थी, और एक ये थी, एक बदमसिया गाय थी, 2 ये अच्छी गाय में थी। अब हमने गलती वो किया कि गाय बढ़ा दिया। अब 7 गाय हो गई, 7 गाय लाया। अब अकेला आदमी 7 गाय को भी देखना है और 10-12 बीघा खेती भी देखना था। उस समय क्या हुआ, पिताजी भी थे, बोरिंग भी चलता था, पिताजी बच जाते थे। उस समय हमने मैनेज नहीं कर पाया। 2 गाय हमारी लाए उस समय, मतलब आई गाय तो उसको तो देखना चाहिए ना, बाहर से आई है तो उसको अच्छे से केयर करना। हम अपनी गायों की तरह लाए और गायों में बांध दिए। प्रॉब्लम आया, नॉलेज भी कम था उस समय, नॉलेज की कमी थी, मिला जुला के डॉक्टर आते आते गाय मर गई। कुछ लोगों को जलन से भी होता है, जलन भी एक चीज होती है, ये बात माने या ना माने। अगर आपके फार्म को हाई लग जाती है या जलन किसी को आपसे हो जाता है तो आप सक्सेस नहीं होंगे, ये मैं जान गया हूं। आज मैं बात करूं तो मैं अभी 15 दिन पहले मेरी पंजाब वाली लाल गाय आज मरने की कगार पर है, खाना नहीं खा रही है। 15 दिन बच्चा दिया हुआ, 8 ही महीने पर बच्चा फेंक दिया और बच्चा मरा हुआ, बच्चिया आई, वो ABS की अरमदा की सीमेंट की थी, सेक्स सीमेंट की थी, वो मरी। आज मेरे फार्म पे फिर से मतलब 40-116 की बछड़ी मेरी, जो 80 लीटरी गाय जिसका नाम बोला हूँ, जिसका चारों थन खराब है, उससे केवल वही आशा था कि बच्चिया आ जाएगी तो हमारा किसी गाय को पिला के उसको पाल लेंगे। गाय हमारी बुढ़ी मतलब जैसी है, वो कोई काम की गाय है नहीं, दूध नहीं देती है। आज फिर वो भी बच्चिया मरी हुई ही पैदा हुई। तो ये सब समस्या हमारे साथ हो रहा है। तो ये हमारा मतलब एक एक्सपीरियंस का ही कमी नहीं है,
एक्सपीरियंस था हमारे पास। ये नहीं था कि बच्चियाँ हमारी मर गई मेरे कारण से, पेट में ही मर गई थी। बच्चिया को हमने निकाला भी आसानी से, मैंने अपने ही निकाल लिया, डॉक्टर भी नहीं बुलाना पड़ा, लेकिन मर गई थी पेटे में। तो ये हमारा नसीब की बात है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम करिए तो सतर्क रह के करिए, जानकार बनिए, अनजान काम मत कीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ उस टाइप से मत जाइए। सुधार करना जो है उसको तुरंत सुधार कीजिए, दिन नहीं रखना है। मैंने शेड का भी समय टेर कर रखा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मुसीबत है। इसको जितना जल्द हो, इसको अगर गाय रहती है, सर के साथ तो फाइनल हुआ है कि गाय सब बेच देनी है, दूसरे काम में पैसा लगाना है, चाहे 5 गाय रख के काम करना है, यही फाइनल हुआ है। आगे जो भी भगवान कराते हैं वो होगा। लेकिन इसको कैसे अब मैनेज करना है उस पर मेरा अभी से ही गणित चल रहा है। कैसे करूं इसको अभी भी प्रॉफिट में मेरा चला जाए, तो अभी से भी सर से मैं दावा कर सकता हूं कि प्रॉफिट में मैं जा सकता हूं, तो टाइम ले सकता हूं। आज उनके पास टाइम अब नहीं है। वो सोचते हैं कि ये मतलब 1 साल से चल रहा है, जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ऐसा हो गया है। अब मेरा अभी भी मतलब ये है मन में कि अगर मैं प्रॉफिट में 1 साल के अंदर लेके चला जाता हूँ, मतलब सब बेचने के बाद भी 5 दूसरी गाय रख के अगर कर सकता हूँ, तो उनसे दावा करके बाद में बोल सकता हूँ कि हाँ प्रॉफिट हुआ है, या आपका मतलब मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा समय खराब चल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है। समय के भरोसे लोग बोलते हैं मेहनत सब कुछ होता है। भाई मेहनत सब कुछ नहीं होता है, ये मेरा शब्द गलत होगा, लेकिन आप मानो या ना मानो, मेहनत सब कुछ नहीं होता है। किस्मत के साथ साथ सब कुछ होता है। जो भी मिलता है किस्मत से मिलता है, मेहनत से कुछ नहीं मिलता है। मेहनत गधा भी करता है, घास के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वही हाल मेरा भी है। मेहनत मैं भी गधे जैसा दिन भर करता हूँ, वही बार बार एक ही सुनते होंगे सब लोग। गालियां भी लोग कमेंट में दे रहे हैं आजकल बहुत सारे कि तेरा देख के हमारा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। भाई देखो, जब जिस पे पड़ता है ना वही समझता है। मेरा जैसा जिसके साथ गुजरा होगा वो मेरी भावना को जानता होगा। अब मैं लंबा वीडियो बना देता हूं तो लोगों को गुस्सा भी आता है, जो चाहने वाले भी है, लेकिन गुस्सा करने की बात नहीं। जो देखो दिल से बात निकलती है वो दिल से निकलती है। कोई सोचा समझा साजिश वाला बात मैं करता नहीं हूँ। देखो भाई, डेयरी में आपको सीधा सीधा लोग आजकल देखिए, जाके कहीं भी शॉर्ट वीडियो देखिए, आपको गाय का बिजनेस सबसे बढ़िया बिजनेस बताएंगे। मैं भी बोलता हूँ बढ़िया बिजनेस है, लेकिन उतना वो नहीं है कि जितना लोग फायदे की बता रहे हैं। सेवा करना एक अलग बात है, मन की शांति मिलना अलग बात है। पैसा कमाने के लिए जितना लोग बताते हैं कि गाय लाइए, 5 गाय रखिए, एक गाय इतना दूध देगी, इतना देगी, 1 लाख का महीने का दूध होगा, 50,000 खाएगी, 50,000 बचेगी। भाई जब ऐसा होगा तो डेयरी फार्म बंद क्यों होगा? सब लोग दुनिया के डेयरी फार्म ही नहीं खोलेंगे पूरे इंडिया में। इंडिया में जितना दूध की जरूरत है उतना, मतलब उसके 37% दूध उत्पादन अभी कम है भारत में, 37%। फिर भी लोग दूध सबको मिल रहा है, ओवर भी हो जा रहा है, फेंकना पड़ जाता है। तो इसका कारण क्या है कि लोग को सस्ता चीज चाहिए, भले वो 2 नंबर का। तो सोयाबीन का दूध आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ये सब दुनियादारी, अपने तो पढ़े लिखे है नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए आए नहीं। लेकिन मिला जुला के कहीं ना कहीं देखें तो ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग के साथ साथ सावधानियां जरूरी है। कर्ज लेकर डेयरी ना करे, गाय सेलेक्टेड ले, बढ़िया ले, पैसा एक बार ज्यादा लग जाए। शेड का जब बनाना हो तो उस समय खुले में शेड बनाइए। शेड का हाइट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, चारों तरफ से हवादार शेड हो, गर्मी उमस ना बनना चाहिए, क्योंकि इनका उमस बनता है तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। गाय को एक जगह से दूसरे जगह हटाने का व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुरंत रोग पकड़ में आता है। गाय एक जगह रहती है तो रोग जल्दी पकड़ में नहीं आता। ये सब चीजें सावधानियां रख के करिए, डेयरी फार्म कीजिए। प्रॉफिट है, लॉस खाली नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मैं भी मतलब जानता हूँ, मैं भी कभी प्रॉफिट में गया हूँ तो ही जाके इतना कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। शुरुआती जब किया था तो मैं महीने का 1 लाख रुपया बचाता था सिर्फ 10 गाय से। उस समय इतनी भी हेवी गाय नहीं थी तो उस समय भी कुछ खास था अपने पास कि सब कुछ घर का था। लेकिन आज के डेट में समस्या है कि इतनी गाय होने के बाद भी नहीं कमा रहा हूँ, ये मेरे लिए अफसोस की बात है। लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। वीडियो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं डालते हो, डालता रहूंगा भाई। डिस्टर्ब रहता हूँ, दिमाग केवल लगाने में बिजी हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि अपने जीवन के लिए सबको कुछ ना कुछ चाहिए, वैसे हमको भी चाहिए। हमको कोई मतलब ऐसा शौक नहीं है कि हम तरक्की करके इतना नाम कमा ले, लेकिन जो है शरीर पे कर्जा ना हो, 2 रोटी नून रोटी खाए, शांति से खाए, वही मैं चाहता हूँ। कर्जे का जिंदगी अब जीना नहीं चाहता हूँ, वही खाली है। बाकी बिजनेस में रहेंगे तो आपके सामने जुड़े रहेंगे। अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो वो तो जो भी है ऊपर वाले की मर्जी है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। डेयरी फार्म बढ़िया बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन सावधानियां के साथ करना है। चलिए, जय जय श्री राम, जय गौ माता।